दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो गुजरात के खेड़ा ज़िले की है। वहाँ एक व्यक्ति था जिसका नाम विजय शर्मा था। उसके 3 बच्चे होते हैं और उसका संबंध अपनी ही बहू के साथ हो जाता है। अपनी छोटी बहू के साथ उसके अवैध संबंध ऐसे हो जाते हैं कि लेकर तो उसे बहू बनाकर आता है, लेकिन उसकी हवस जब वो नई-नई शादी होती है उसके बेटे की, तो उसके कमरे से आवाज़ें सुनकर उसको भी लगता है कि मैं भी ऐसे ही करूँ। इसके साथ वो अपनी बहू के ऊपर गंदी नज़र डालता है और उसके साथ उसकी बहू क्या करती है इसमें, ये आपको वीडियो में पता चलेगा। लेकिन दोनों ही इस रिश्ते को शर्मसार कर देते हैं। तो बने रहिए वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और मेरा चैनल बहुत टाइम से मतलब अच्छा नहीं चल रहा था, कम से कम 1.5 महीना मेरा चैनल डाउन था। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से 2-4 दिन से ही सही मेरा चैनल थोड़ा-सा अब सही से होने लगा है। बीच में बिल्कुल ही डाउन हो गया था। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट कर कर बताना कि आप लोग कहाँ से हो। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का नाम लेकर आप लोगों को शुक्रिया करूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो विजय शर्मा थे, उनकी पहले ही 20 साल पहले ही उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है, जिससे कि वो 3 बच्चों को छोड़कर जाती हैं। 3 बच्चों में से उनकी बड़ी बेटी होती है और फिर 2 बेटे होते हैं। दोस्तों वक़्त यूँ ही निकल जाता है, वो दूसरी शादी नहीं करते, अपने बच्चों को पालने-पोसने में लगे रहते हैं। उनकी सरकारी जॉब होती है, सरकारी होने के चक्कर में वो बच्चों की परवरिश में, पैसों में कोई भी दिक्कत नहीं आती उनको। बच्चों की परवरिश अच्छे से हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। जो बेटी होती है, बड़ी होने के बाद वो बेटी की शादी कर देते हैं, अपने ससुराल में चली जाती है। ससुराल जाने के बाद में जो दोनों बेटे होते हैं उनको अच्छा पढ़ाते-लिखाते हैं, दोनों की नौकरी भी लग जाती है। जब बड़े बेटे की नौकरी लग जाती है और वो शादी लायक भी हो जाता है, तो जो विजय शर्मा होते हैं अपने बेटे अतुल से बोलते हैं, बड़े बेटे से, कि वो तू शादी कर ले बेटा, क्योंकि जो घर में एक मतलब लेडीज़ होनी चाहिए, अब तू शादी लायक हो गया है, शादी कर ले तो थोड़ी दिक्कतें कम हो जाएँगी। लेकिन वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। अपने पिता की बात सुनकर अतुल शर्मा की भी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद बहू घर में आ जाती है। बहू आने के बाद लेकिन इत्तेफ़ाक से उसका ट्रांसफ़र कहीं दूसरे शहर में हो जाता है। जब उसका ट्रांसफ़र कहीं हो जाता है तो उसे वहाँ जाना पड़ता है। जाने के बाद फिर उसकी जो पत्नी होती है वो भी उसी के साथ ही, अपने पति के साथ, अतुल शर्मा के साथ चली जाती है। उसका नाम निधि होता है। दोनों पति-पत्नी दूसरे शहर में चले जाते हैं जहाँ उसकी नौकरी होती है। दोनों अच्छे से रह रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे की नौकरी भी होती है और इधर पापा को भी इसकी सरकारी नौकरी थी उसके पिता की, तो वो रिटायर हो चुके थे, उनको भी अच्छा खासा पैसा मिलता था, क्योंकि वो सरकारी नौकरी थी उनकी। इधर जब उनका छोटा बेटा रहता है, छोटे बेटे की नौकरी भी अच्छी खासी लग चुकी होती है, वो भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तो जो उसके पिता होते हैं वो कहते हैं, बड़े बेटे की शादी हो गई थी, वो तो कहीं और चला गया क्योंकि उसकी नौकरी थी वहीं। अब वो अपने छोटे बेटे को बोलते हैं कि बेटा अब तू भी सेटल हो चुका है, तो अब तू भी शादी कर ले, और जब घर में बहू आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरा भी थोड़ा जो तू घर के काम तुझे करना पड़ता है वो तुझे नहीं करना पड़ेगा। जो उसका छोटा बेटा होता है सिद्धार्थ, वो भी सोचता है कि हाँ शायद मेरे पिताजी ठीक कह रहे हैं, और वो पिता की बात मानकर वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। उसके पिता जो होते हैं विजय शर्मा, अपने ही रिश्तेदारी में लड़की के लिए बोलने लगते हैं कि कोई लड़की हो बेटे के लिए तो बताना। तो इस पर रिश्तेदारी में ही कोई उन्हें बताता है, एक लड़की जिसका नाम आरती होता है। आरती जब मिलती है उन्हें, उसको देखने के बाद ये लोग पसंद कर लेते हैं, और फिर अतुल, उसको जो उनका बेटा होता है सिद्धार्थ, वो भी उसको पसंद कर लेता है। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लड़की अच्छे घर से होती है और उसको शादी कर कर अपने घर ले आते हैं। लाने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ भी अच्छी खासी नौकरी करता था। इधर जो ससुर थे, उसके पिता थे, उनकी भी अच्छा खासा पैसा आता था, नौकरी थी उनकी, क्योंकि रिटायर थे वो। जब ऐसा चल रहा होता है तो सब कुछ ठीक था। नई-नई घर में बहू आई होती है। तो दोस्तों जब रात का टाइम होता है, रात के टाइम में जब दोनों पति-पत्नी अपने कमरे में होते हैं, नई-नई शादी हुई होती है उनकी, तो जो विजय शर्मा होते हैं वो वहाँ से गुज़र रहे होते हैं, तो देखते हैं कि उनके बेटे के कमरे से अजीब-अजीब आवाज़ें आती हैं। अब आप लोग सोच सकते हो कि नई-नई शादी हुई थी उनकी, तो उनके कमरे से कैसी आवाज़ें आ रही थी। तो जो विजय शर्मा होते हैं वो कहते हैं कि घर में ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं पता नहीं। तो वो अपने बेटे के कमरे की तरफ जाते हैं, और वो जैसे ही जाते हैं वहाँ तो आवाज़ें वो तेज़ हो जाती हैं। तो उनके जो नई-नई शादी हुई थी उनकी उनकी आवाज़, उनके वो जो संबंध बना रहे होते हैं, उस चीज़ की बड़ी ही ज़ोर से आवाज़ आ रही होती है। तो जो उसके पिता होते हैं
वो मुस्कुरा देते हैं, मुस्कुरा कर फिर वहाँ से अपने कमरे की तरफ चल देते हैं। वहाँ जाने के बाद में अब वही सब उनके दिमाग में चलने लगता है, क्योंकि उनकी पत्नी पहले ही देहांत हो चुका था, क्योंकि अब उनकी उम्र तो हो चुकी थी, कम से कम 70-75 साल की उनकी उम्र हो चुकी थी। लेकिन अब उनको अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। यही सब सुनने के बाद, आवाज़ें सुनने के बाद अब वो सोचते हैं कि काश मैं भी यही सब करूं। अब उनके पास कोई ज़रिया तो होता नहीं, उनकी पत्नी भी नहीं होती है, ना ही कोई उम्मीद होती है उनको। तो एक फ़ोन होता है, फ़ोन जो होता है उनका, वो फ़ोन में ही ऐसी वीडियो वेबसाइट से सर्च मारते हैं और वो वीडियो देखने लगते हैं। जब वो वीडियो देखने लगते हैं तो उनकी जो शरीर होता है उसमें उनके वैसा ही परिवर्तन होने लगता है और उनका मन करता है कि वो भी ये सब करें जो वो उसमें वीडियो में देख रहे हैं। अब उनकी नज़र किसी और पर नहीं आती, उनके जो घर में बहू आई थी उनकी छोटी आरती, उसी के ऊपर उनकी नज़र जाती है और वो उसी के बारे में सोचने लगते हैं। दोस्तों अब जब ऐसा होता है, वो सोचते रहते हैं, फ़ोन में वीडियो देखते रहते हैं। अब उनका ये मन करता है कि कैसे भी करके मेरी बहू मुझे मिल जाए और मेरे साथ भी यही सब करे। अब उनके मन में गलत विचार आ चुके थे, जो कि बहू को वो बेटी बनाकर अपने घर में लाए थे, अब उसके प्रति उनके मन में गलत विचार आने लग गए थे। दोस्तों उनका जो बेटा था सिद्धार्थ, उन्हें अपनी नौकरी की वजह से 1-2 दिन के लिए बाहर भी जाना होता था। अब दोस्तों उसकी जो बहू थी छोटी वाली, वो भी मतलब उसका जो मन था ना, वो एकदम चंचल था, वो किसी से खुले मिजाज की थी, वो बात किसी से भी ऐसी-ऐसी कर लिया करती थी। लेकिन एक तरफ से वो लालची भी थी, मतलब रंग-बिरंगे मिजाज की थी वो। अब जब ऐसा होता है तो उसके जो ससुर होते हैं, वो एक दिन, जो उसका सिद्धार्थ बेटा होता है, उसे दिल्ली जाना पड़ता है किसी काम से, उसकी नौकरी की वजह से। तो वो अपने पिता से बोलता है कि पिताजी मुझे 2 दिन के लिए दिल्ली जाना है, तो मैं आज रात को ही निकलूँगा। वो संडे की रात को निकलता है और कहता है मैं वेडनेसडे को आ जाऊँगा वापस। ऐसा कहने के बाद वो घर से चला जाता है। जाने के बाद जो विजय शर्मा होते हैं, वो अपनी बहू को बोलते हैं रात को कि मेरे कमर में और मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बेटा थोड़ा गरम तेल करके मेरे पैरों में लगा दे। ऐसा करने के बाद जो आरती होती है, वो कहती है मेरे ससुर कभी तो मुझसे किसी काम की कहते नहीं हैं, अब आज उन्होंने कहा है तो मैं मना नहीं कर सकती, मैं कर देती हूँ। वो तेल गरम करके लाती है, रात का टाइम होता है, तो वो चेंज भी पहले से ही कर लेती है, वो नाइटी डाल लेती है। नाइटी डालने के बाद में तेल गरम करके अपने ससुर के, विजय शर्मा के कमरे में आती है। आने के बाद में उनके पलंग पर जाकर बैठ जाती है। जब वो उसे नाइटी में देखते हैं तो उनका मन और ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है उसे देखकर, अपनी बहू को देखकर। वो आके उन्हीं के पलंग पर बैठ जाती है, बेड पर। बेड पर बैठने के बाद में जैसे ही वो उनके पैरों को स्पर्श करती है तो उनके पूरे शरीर में एकदम करंट सा दौड़ जाता है, एकदम उत्तेजना जाग जाती है उनकी, और वो वहाँ बैठकर उनके पैरों में तेल लगाने लगती है। तेल लगाते-लगाते वो जो विजय शर्मा होते हैं, वो अपनी बहू का हाथ पकड़ लेते हैं। इस पर आरती को विरोध करना चाहिए था, लेकिन वो भी विरोध नहीं करती है और उसका पूरा सपोर्ट करती है अपने ससुर का, और धीरे-धीरे फिर दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। और फिर जो वो ससुर और बहू के बीच में मर्यादा होनी चाहिए, वो दोनों उसको तार-तार कर देते हैं। दोनों के बीच में अब संबंध बन चुका था। दोनों पति-पत्नी की तरह संबंध बनाते हैं। अब जो विजय शर्मा थे, वो अपनी बहू से बहुत ज़्यादा खुश थे। वो अपनी बहू को अब उसकी जो बहू होती है, अब उसके जो मन में चल रहा था, वो उसके ससुर को नहीं पता था। उसके मन में चल रहा था कि उसके ससुर तो जो थे, वो सरकारी नौकर थे और उनके पास अच्छा खासा पैसा था। वो सोचती उसका पति तो अच्छा खासा कमाता ही था, साथ में वो ससुर से भी पैसे ऐंठे। इस चक्कर में वो उससे संबंध बनाती है। संबंध बनाने के बाद अपने ससुर को बोलती है मुझे आप पैसे दीजिए, और उसे मतलब एक टाइप का ब्लैकमेल करती है। वो कहता है कि ठीक है, मुझे तुम खुश करती रहना, मेरे पास पैसों की तो कोई दिक्कत है नहीं, मैं तुम्हें पैसे देता रहूँगा। ऐसा करने के बाद दोस्तों अब उनके बीच में आए दिन संबंध बनते रहते हैं। लेकिन जो आरती थी, वो कुछ ज़्यादा ही लालची थी, अपने पति का पैसा भी खा रही थी, इधर ससुर से पैसा खा रही थी। तो दोस्तों एक दिन वो फ़ेसबुक चला रही थी, ऐसे ही फ़ेसबुक पर एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है उसके पास। अब जब वो उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखती है तो जो उसकी प्रोफ़ाइल की पिक्चर थी, जो फ़ोटो थी उसकी, वो अच्छा खासा स्मार्ट था, हैंडसम लड़का था, और उसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब ऐसा करने के बाद में अब आए दिन उस लड़के से बात होती रहती है। अब वो जो अपने ससुर से बातें किया करती थी ज़्यादा, अब उससे ससुर से भी बातें करती है, क्योंकि वो पैसा खोना नहीं चाहती थी कहीं का भी। अब उस लड़के से भी आए दिन चैट किया करती है, बातें किया करती है। अब उनको एक-दूसरे को नंबर भी दे देते हैं, एक-दूसरे से फ़ोन पर भी बातें होती है, वीडियो कॉल भी होती है। दोस्तों अब इनका रिश्ता यहाँ तक आ चुका था कि अब वो उसे फ़ोन कर कर बुलाता था, होटल में वो जाया करती थी उसके साथ। वो उसे बोल देता है, वो आरती को विदेश ले जाने के सपने दिखाता है। कहता है, अब आरती सोचती है कि मैं यहीं पर तो हूँ, अगर मैं इसकी बात मानूँगी और इसे भी अपना प्रेमी बना लूँगी तो मुझे विदेश जाने का मौका मिलेगा, जो वो अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती थी।
उससे लगातार वो होटल जाके मिलती रहती है। अब ससुर जब देखता है कि जो बहू घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब वो आए दिन घर से बाहर जाती है और आए दिन उससे पैसे भी मांगा करती थी, उसे ब्लैकमेल कर कर कि मैं तुम्हारे बेटे को बता दूंगी, नहीं तो मुझे पैसे दीजिए। अब ऐसा करने के बाद में ससुर को थोड़ा अजीब लगता है। अब वो एक दिन वो जा रही होती है तो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जो तो वो कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं कहीं जा रही हूँ। वो फिर चली जाती है। ऐसा कहने के बाद जो वो लड़का होता है अब उसको कहता है कि मैं तुम्हें विदेश लेकर जाऊँगा, तो उसके लिए मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, तुम्हारा वीज़ा पासपोर्ट वगैरह बनवाना है, तो उसके जो सारे कागज़ हैं वो तैयार करवाने के लिए मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। तो जो आरती होती है वो कहती है ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे ससुर के पास तो बहुत सारा पैसा है, मैं लेकर आ जाऊँगी। ऐसा करने के बाद वो घर जाती है और अपने ससुर को बोलती है कि मेरा आज बहुत ज़्यादा मन कर रहा है संबंध बनाने का, और मेरा बहुत ज़्यादा ही मन कर रहा है आज। ऐसा बोलने के बाद में वो उससे कहती है कि ठीक है, मेरे साथ संबंध बनाओ और फिर मुझे 2 लाख रुपए दे देना। तो वो तैयार नहीं होता। वो कहता है कि 2 लाख रुपए तुम्हें किस चीज़ के लिए चाहिए, तुम्हारे सारे खर्चे तो पूरे मैं करता हूँ, किस चीज़ के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। तो वो नहीं बताती और बहुत ज़्यादा जिद करने लगती है, तो उसका ससुर जो होता है वो मना कर देता है विजय शर्मा। ऐसा कहने के बाद वो कुछ सोचती है और फिर उसको बोलती है कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, अच्छा मेरा मन कर रहा है, मेरे साथ संबंध बनाओ। ऐसा करने के बाद में जो विजय शर्मा होता है वो तैयार हो जाता है और उसके साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाते बनाते वो एक प्राइवेट पार्ट पर उसके वार करती है, विजय शर्मा के प्राइवेट पार्ट पर जब वार करती है और उसके सर पर भी वार करती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ऐसा करने के बाद अब वो उसकी जो बॉडी होती है उसकी बॉडी को अलमीरा में छुपा देती है और जितने भी घर में पैसे होते हैं वो ले लेती है और वहाँ से निकल जाती है। निकलने के बाद वहाँ से चली जाती है वो। जाने के बाद जब उसके उसके उसका जो बेटा होता है, बड़ा बेटा जो होता है, अपने पिता को फ़ोन करता है, तो उसके विजय शर्मा फ़ोन नहीं उठाते हैं। ऐसा करने के बाद फिर वो अपने छोटे भाई को फ़ोन करता है। जो अतुल होता है वो अपने छोटे भाई सिद्धार्थ को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद उससे पूछता है कि पिताजी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और तू कहाँ है? तो वो कहता है मैं तो अपने काम पर हूँ, मतलब अपनी ड्यूटी पर हूँ। तब वो ऐसा बोलता है तो कहता है कि आरती कहाँ है? तेरी पत्नी कहाँ है? तो कहता है वो अपने मायके गई हुई है। दोस्तों, जब वो आरती जाती है वहाँ से तो अपने पति को बोल कर जाती है कि मैं मायके जा रही हूँ। ऐसा कहने के बाद जो अतुल शर्मा होता है, उसका बड़ा बेटा विजय शर्मा का, उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो फ़ौरन अपने घर आता है। आने के बाद जब वो ताला तोड़ता है, ताला तोड़ने के बाद में अंदर आता है तो उसे बहुत अजीब स्मेल आती है। स्मेल आने के बाद में वो अंदर जाता है, जब तलाशी लेता है तो उसकी अलमीरा जब खोलता है तो उसमें उसके पिता की लाश होती है। ऐसा देखने के बाद वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस को फ़ोन करने के बाद में उसको पुलिस आती है। वहाँ पुलिस आने के बाद में उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर छोटा बेटा भी उसका आ जाता है, सिद्धार्थ। आने के बाद में उसकी पत्नी के बारे में पूछा जाता है। उसकी पत्नी के नंबर पर कॉल किया जाता है लेकिन वो ऑफ होता है। अब उसकी पत्नी के मायके जाया जाता है। वहाँ जाने के बाद देखा जाता है कि वो आरती वहीं होती है। वहाँ होने के बाद आरती से सख्ती से पूछताछ की जाती है। वो नहीं बताती। जब उससे उसके साथ मारपीट होती है, मतलब लेडी कांस्टेबल जो होती है उसके साथ सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो सारा सच उगल देती है और बता देती है कि मेरे ससुर के साथ अवैध संबंध था और मैं उनको लालच, मतलब धमकी दिया करती थी कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। उनसे पैसे हटा करती थी और मेरा चक्कर एक फेसबुक फ्रेंड भी था मेरा, उसके साथ भी मेरा रिलेशन था। इसके बारे में मेरा ससुर रोका टोकी करते थे और पता चल गया था, इसीलिए मैंने उनको मार डाला। ऐसा कहने के बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करने के चक्कर जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, एक ससुर जो था उसकी हवस के चक्कर में इतना बड़ा अच्छा खासा घर बर्बाद हो गया। एक उसकी हवस और दूसरा उस औरत का लालच, उसकी बहू का लालच। अगर उसे लालच नहीं होता और उसके ससुर को हवस नहीं होती तो अच्छा खासा परिवार बर्बाद नहीं होता। इस चक्कर में ससुर की, विजय शर्मा की जान चली जाती है और जो उसकी पत्नी थी सिद्धार्थ की, उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। अब दोनों भाई अकेले रह जाते हैं लेकिन घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। वो अपने पिता को खो चुके थे। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर ये जो मैं जितनी भी कहानी सुनाती हूँ या जितनी भी स्टोरी अवैध संबंध की होती हैं वो ज़्यादातर अपने लोगों के बीच में ही होती हैं। अपना ही कोई अवैध संबंध के चक्कर में क्राइम कर बैठता है। तो ऐसे क्राइम से बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें। वीडियो कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं था, आप लोगों को जागरूक करना था। क्योंकि अवैध संबंध की जो घटनाएं होती हैं अक्सर इनका जो परिणाम होता है वो घातक ही होता है। तो ऐसे रिश्तों से बचना चाहिए।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। मैं गीता गुप्ता आप लोगों से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई क्राइम कहानी के साथ, एक इसकी हवस की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।